गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप कि आपने अभी सुबह वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने 23 और 24 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। और अब हम इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे आगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। Which company is set to launch India's first kerosene oxygen powered rocket? कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है? तो ये है इंडिया की फर्म अग्निकूल कॉस्मोस। ये जो है कंट्री की पहली फर्म है जो कि प्राइवेटली डिजाइन, डेवलप और लॉन्च करने वाली है एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट को। और अग्निकूल का टारगेट क्या है? अपना पहला रॉकेट लॉन्च करना जिसका नाम है अग्नि बान सॉर्टेड। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है सॉर्टेड का? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर। और ये एक तरह का सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसको कि ड्राइव किया जाएगा अग्निकूल के पेटेंटेड अग्निलेट इंजन के साथ, जो कि एक इंटायरली 3D प्रिंटेड सिंगल पीस और सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, तो इंडिया का पहला केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? ये है अग्निकूल कॉस्मोस। नेक्स्ट है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रोविजंस को इसके रिलैक्स किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23 to 24, जिसमें इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन वर्ड्स को इंक्लूड किया है और नुल्हास को चैनलाइज करते हुए। इस डिसीजन को क्यों लिया गया? बिकॉज ऑफ हैवी लॉसेस जो कि हैवी रेन्स की वजह से कॉज हुई हैं और बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के? मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना सिंपली याद रखिएगा कि किस स्टेट की स्कीम है, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 23 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम? आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजक कौन सा देश है? तो याद रखिएगा इंडिया, चाइना और ईरान जो हैं ये अपने पेवेलियंस को सेटअप कर रहे हैं एट द ऑन गोइंग आर्मी 2023, जो कि 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम है जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है रशिया। और इंडिया की तरफ से इसमें जाएंगे DRDO पार्टिसिपेट करने, 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसमें कि आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर मतलब होस्ट कौन है इस पर्टिकुलर फोरम के लिए? तो आंसर है रशिया। और इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उद्गम का फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। और इस वेब पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि यूजर्स को हेल्प मिल सके कि वो अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनको या तो क्लेम करें या फिर वो अपने डिपॉजिट अकाउंट्स को ऑपरेटिव कर सकते हैं एट दियर रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो सिंपली आपको याद रखना है कि उद्गम वेब पोर्टल किस इंस्टीट्यूशन का है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। When was the Maritime State Development Council instituted in India? भारत में समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक तरह की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसको कि 1997 में फॉर्म किया गया था मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसका एम है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है मेजर और डिफरेंट नोटिफाइड पोर्ट्स को उनको इंश्योर करना। साथ ही हमारे जो मिनिस्टर हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने चेयर की हाल ही में 19th मीटिंग मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की। कहाँ पे? एट केवाड़िया इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इसी वजह से ही चर्चे में था। और इस मीटिंग को अटेंड किया डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स ने, मिनिस्टर्स ऑफ द कोस्टल स्टेट ने और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ने। सिंपली याद रखिएगा मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को इंडिया में कब फॉर्म किया गया था? 1997 में। और हाल ही में इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई है? गुजरात स्टेट में। देखिए इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की तरफ से जिसमें इन्होंने ये बताया है कि 79% ऑफ पीपल ऐसे हैं अफगानिस्तान में जिनको कि सफिशिएंट पानी नसीब नहीं हो रहा है
अपनी इसेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, इसके लिए भी उनके पास सफिशिएंट वाटर नहीं है, ठीक है। और ये जो वाटर क्राइसिस अफगानिस्तान में देखा जा रहा है, ये डिफरेंट चैलेंजेस की वजह से है, लाइक सीवियर ड्रॉट जो यहाँ पे आता रहता है, फिर इकोनॉमिक टर्मोइल हम देखते रहते हैं अक्सर, फिर इसके अलावा और जो डिफरेंट वॉर्स चलती रहती हैं। तो इन सब रीज़न की वजह से एक रिपोर्ट के हिसाब से 79% ऑफ लोग अफगानिस्तान में ऐसे हैं जिनको ईजी एक्सेस नहीं है वाटर का अपनी बेसिक एसेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। ओके, विच स्टेट ऑर्गेनाइज स्टार्टअप थिरुविजा फेयर 2023 रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप थिरुविजा मेला 2023 का आयोजन किया है? तो ये स्टेट है तमिलनाडु। और स्टार्टअप तमिलनाडु जो कि एक स्टेट की नोडल एजेंसी है फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ये डिफरेंट तरीके से एफर्ट्स कर रही है तमिलनाडु को एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर बनाने के लिए। और यही जो फोरम है ये ऑर्गेनाइज कर रही है तमिलनाडु स्टार्टअप थिरुविजा फेयर को। और जो पहला 2 दिन का एनुअल मेगा इवेंट था, इसमें जो है सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु की स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को, और इसमें इनके मतलब जो गवर्नमेंट है उनके एफर्ट्स को हाईलाइट किया गया कि किस तरह से वो सब स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ स्टार्टअप्स को बल्कि अदर एस्पिरेंट्स और स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट ग्रोथ के स्टेजेस पे, ठीक है। तो स्टार्टअप थिरुविजा फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है तमिलनाडु स्टेट। फिर यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मदन लाल ढींगरा ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी है, कौन से स्टेट से, आपको ये बताना है। तो मदन लाल ढींगरा एक इंडियन रिवोल्यूशनरी हैं जिनको हैंग टिल डेथ की सज़ा सुनाई गई थी ऑन 17 अगस्त 1909, जब ये सिर्फ 24 साल के थे। और किस लिए सुनाई गई थी? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन विली को किल कर दिया था, ठीक है। तो हाल ही में इनकी 114th एनिवर्सरी पे एक मेमोरियल इनके नाम पे इनॉग्रेट किया गया अमृतसर के गोल बाग एरिया में। ओके, तो मदन लाल ढींगरा जो है ये इंडियन रिवोल्यूशनरी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। यूनियन पावर मिनिस्टर डेडिकेटेड NTPC's 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट रिसेंटली? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में NTPC की 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना समर्पित की है? तो हमारे मिनिस्टर कौन है पावर के? मिस्टर RK सिंह। और हाल ही में इन्होंने डेडिकेट कर दिया है 660 मेगावाट यूनिट का बर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे? पटना, बिहार में। और NTPC जो है वो लगभग 90% ऑफ पावर रिक्वायरमेंट जो बिहार में होती है उसको फुलफिल करता है। और इसके अलावा इन्होंने नींव रखी है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पावर ग्रिड के लखीसराय सब स्टेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पटना, बिहार। और इसके अलावा आजकल एक चैनल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये है सुलीना चैनल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये चैनल कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, तो आंसर है रोमानिया, ठीक है। ये बेसिकली रोमानिया के ईस्टर्न हिस्से में लाई करता है नियर द टाउन ऑफ सुलीना, और ये कनेक्ट करता है दानूबे रिवर को ब्लैक सी के साथ, और इसी के साथ डायरेक्ट पैसेज मिलता है शिप्स को जो कि ट्रेवल होती हैं रिवर टू सी। ओके, तो ये जो चैनल है इसने यूक्रेन को एक अल्टरनेटिव पैसेज दिया है ग्रेन के लिए, क्योंकि रशिया ने विथड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द ब्लैक सी ग्रेन डील, अगर आपको याद हो पिछले महीने। और यूक्रेन को हम ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर है, और इसकी जो इकोनॉमी है वो हैवली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के फॉर्म में बस इतना याद रखिएगा कि सुलीना चैनल कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में? आंसर है रोमानिया। विच कंट्री साइंड MOU विद इंडिया टू शेयर इंडिया स्टैक? किस देश ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने 2 कंट्रीज के साथ ये MOU साइन किया है, त्रिनिदाद एंड टोबैको, ठीक है। बेसिकली इंडिया स्टैक एक तरह का कलेक्शन है ओपन APIs का और डिजिटल पब्लिक गुड्स का, जिसका एम है आइडेंटिटी, डेटा और पेमेंट सर्विसेज को फैसिलिटेट करना लार्ज स्केल में। ओके, तो 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है इंडिया स्टैक को शेयर करने के लिए? तो ये है इंडिया, त्रिनिदाद एंड टोबैको। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू रीच चेस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स सिंस 2002? 2002 के बाद से विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है इंडिया के ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा। ये फर्स्ट इंडियन हो चुके हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं सिंस 2002, और इन्होंने हराया है वर्ल्ड नंबर 3 ग्रैंड मास्टर फैबियानो कैरुआना को सेमीफाइनल्स में, और इसके अलावा इन्होंने अर्जुन एरगैसी को भी हराया था टू एंटर द सेमीफाइनल्स फाइन।
और अब फाइनल्स में किसको फेस करने वाले हैं? मैग्नस कार्लसन को, जो कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो याद रखिएगा, पहले इंडियन कौन है विश्वनाथन आनंद के बाद जो कि चेस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं सिंस 2002? तो ये हैं आर प्रज्ञानंदा। इसके अलावा स्पोर्ट रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मोहित कुमार और प्रिया आजकल चर्चे में हैं, आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। एक्चुअली मोहित कुमार जो हैं कि फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं टू बिकम अ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन सिंस 2009 इन द वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स। और प्रिया जो कि खेलती हैं वुमेन 76 kgs कैटेगरी में, इन्होंने एक और गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, और इसी के साथ ये कंट्री की दूसरी वुमेन ग्रैपलर हैं टू ग्रैप दिस टाइटल। ठीक है, तो बस याद रखिएगा मोहित कुमार और प्रिया जो आजकल चर्चे में हैं, ये रेसलर्स हैं और ये रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। ओके, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु सिटी में, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 43 डेज में कंप्लीट कर दिया गया, जबकि इसकी डेडलाइन थी 45 डेज, तो 2 दिन पहले ही ये कंप्लीट हो गया। और मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, इन्होंने पोस्ट ऑफिस को बिल्ड किया विद टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम IIT मद्रास बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिवीजन, जो कि काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु सिटी में। As per the Lok Niti CSDS survey, what is the biggest problem before the country as per the surveyed Indians between the ages of 15 and 34? लोक नीति CSDS सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 34 वर्ष की आयु के बीच सर्वेक्षण किए गए भारतीयों के अनुसार देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो 36% इंडियंस जो कि 15 to 34 एज ग्रुप में आते हैं, उनका मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बिगेस्ट प्रॉब्लम है कंट्री के सामने, और ये रिपोर्ट जारी करी लोक नीति CSDS ने। ठीक है, जबकि 16% का मानना था कि पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, 13% ने कहा कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, फिर इसके अलावा 6% लोगों का मानना था कि करप्शन की वजह से इंडिया बर्बाद हो रहा है, और वहीं 4% लोगों ने अपनी कुछ और प्रॉब्लम बताई लाइक एजुकेशन एंड हाई पॉपुलेशन। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी फिलहाल इंडिया के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द कैंप डेविड समिट इन 2023? 2023 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो कैंप डेविड एक्चुअली 125 एकर्स का कंट्री रिट्रीट है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द US, और 3 कंट्रीज US, साउथ कोरिया और जापान, इन्होंने एग्री किया है कि वो अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और कैंप डेविड जो कि एक लैंडमार्क समिट है, यहाँ पे लीडर्स ऑफ 3 नेशंस ने कुछ अपने स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंडेमनेशन लिए थे चाइना के डेंजरस और एग्रेसिव बिहेवियर के बावजूद भी साउथ चाइना सी में। तो इस मीटिंग को अटेंड किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सिक्योल ने, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने। ठीक है, तो किस कंट्री ने होस्ट किया कैंप डेविड समिट को? यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA। फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो इंस्टॉल कर रहा है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को किस स्टेट में, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, ट्रेन हिट की वजह से जो भी एलिफेंट की डेथ होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये डिसाइड कर रहा है कि वो इंस्टॉल करेगा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को सेंसिटिव लोकेशंस पे, एलिफेंट पासिंग जोन्स के और एलिफेंट कॉरिडोर्स पे उड़ीसा स्टेट के अंदर। और ये जो सिस्टम है ये बेस्ड होता है ट्रूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और कुछ एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर, जिनको कि सेंसर्स की तरह यूज़ किया जाता है जिससे कि मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके एलिफेंट्स के ऐसे लोकेशन पे, और अलर्ट कंट्रोल ऑफिसेस पे, जिससे कि उनको सेव किया जा सके। ओके, तो अगर पूछा जाए कि ईस्ट कोस्ट रेलवे कौन से स्टेट में इंस्टॉल करने वाला है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तो आंसर है उड़ीसा स्टेट। लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द recent RBI study, which state topped the list of the states that attracted investment funds from banks and financial institutions in 2022 to 23? RBI के एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2022 से 23 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
तो उत्तर प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया है, मतलब उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड को अट्रैक्ट किया है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और एज पर द डेटा फ्रॉम आरबीआई स्टडी, ये जो स्टेट है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर देखा गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, जिसको कि सैंक्शन किया किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, लगभग 16.2% का शेयर था यूपी का। फिर इसको फर्दर फॉलो किया है उत्तर प्रदेश को गुजरात स्टेट ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र और कर्नाटका ने, और ये बात कर रहे हैं हम 2022 से 23 की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ हमने आज के भी सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। कोई भी रिवीजन सेशन आज नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ग्रास्प करने में भी प्रॉब्लम होगी और साथ ही टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम मिलेंगे। अब जो भी क्वेश्चंस आज रह गए होंगे उन्हें हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे, और मंडे से वापस हम लोग अपने पैटर्न पे आएंगे और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक बार फिर से 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस का जवाब आपको बताना है, तो ध्यान से बारी बारी हर क्वेश्चन को पढ़िए, और जितने भी इसमें से आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.